आपको यह जानने की जरूरत है कि इस पेड़ के पत्ते को बस यहां पर रख दें और आपकी जिंदगी के सारे शत्रु खत्म हो जाएंगे। सारे शत्रु पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। आपको बस क्या करना है कि इस पेड़ के पत्ते को अपने घर पर लाकर टांग देना है और बस उसके बाद आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो भी शत्रु की समस्या चल रही है वो सारी समस्याएं आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, ये वाला वीडियो भी बहुत जबरदस्त होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और ध्यान से इसको सुनिएगा भी, ताकि आपके जीवन से भी शत्रु नाम की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यदि आपके शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और आपको लगता है कि आपके शत्रु आपकी जिंदगी में पूरी तरह से आपकी 12 बजाने पर लगे हुए हैं, यानी कि आपके शत्रु अब आपको बिल्कुल भी छोड़ने की नहीं सोच रहे हैं या फिर आपकी जिंदगी में बहुत बाधाएं ला रहे हैं, तो यह वाला उपाय सिर्फ आपके लिए है। इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो यह है कि यदि आपके पीछे शत्रु इस तरह से पड़ा हुआ है कि शत्रु सामने से आकर वार करता है, या आपके दुश्मन इस तरह से पीछे पड़े हुए हैं कि वो आपसे आकर गाली गलौज करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, आपकी खून पसीने की मेहनत और खून पसीने की कमाई को पूरी तरह से खा जाना चाहते हैं और आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं देना चाहते, यानी कि आपकी जिंदगी में जो भी आपने कमाया है वो सब भी वही हड़पना चाहते हैं और आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं, या फिर आपकी जो भी बहू बेटियां हैं उन पर भी बुरी नजर डालते हैं। इस तरह के नीच लोग भी आजकल शत्रुता निभा रहे हैं। तो यदि पीठ पीछे कोई शत्रु वार करता है, आजकल चलन ये चल रहा है कि सामने से आकर शत्रु का चलन थोड़ा कम हो गया है, तो सामने से आकर शत्रु वार नहीं करता, वार करता है पीछे से, यानी कि पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा, पीठ पीछे आपके खिलाफ लोगों को भड़काएगा, ताकि आपके जीवन में और ज्यादा दुख, दुविधाएं और ज्यादा दिक्कतें पैदा हों। तो दोस्तों, यह वाला उपाय सिर्फ आप कीजिएगा ताकि आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए और आपका काला जो है शत्रुओं से हमेशा के लिए कट जाए। तो यहां पर मैं आपको वही उपाय बताने जा रहा हूं, इसलिए यह उपाय बहुत कारगर है और यह इतना सटीक, इतना सरल है कि बस आपको यह पत्तियां तोड़कर लानी है और अपने घर में इस तरह से यहां पर रख देना है या फिर यहां पर टांग देना है। अब वो कौन सी पत्तियां हैं, किस तरह का वो पेड़ है और वो पत्तियां कैसे लानी है? दोस्तों, इस वीडियो में ना तो आपको तंत्र मंत्र पढ़ना है, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई आपको बैठकर 108 या 110 ऐसे कोई मंत्र पढ़ने हैं। देखिए, मंत्र पढ़ने वाले जो उपाय होते हैं वो थोड़े से कठिन होते हैं, लेकिन बिना मंत्र वाले उपाय भी कभी कभी असर कर जाते हैं, और यह वाला उपाय तो ऐसा है जो कि 100% असर करता है। मैं एक पेड़ की बात करने जा रहा हूं। जिस पेड़ का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं वो पेड़ है शमी का पेड़। शमी जो होता है वो बहुत खतरनाक पेड़ होता है, बहुत बलवान पेड़ होता है। ये भगवान शिव को बहुत पसंद है, यानी कि भगवान शंकर को शमी का पत्र चढ़ाया जाता है, और शमी का जो पेड़ होता है वो भगवान शंकर को बहुत प्रिय होता है। यदि इसकी पत्तियां लाकर हम इस तरह से घर में इस जगह रख दें तो फिर कोई भी हमारा शत्रु बिल्कुल भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, चाहे वो कोई तांत्रिक द्वारा कोई उपाय कर ले या फिर वो हमें हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां दे रहा हो। तो किस तरह से लगा रखा होगा है, कैसे या किसी गार्डन में है, किसी बाग बगीचे में आपको यदि इस तरह का कोई पेड़ मिल जाए तो उसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि यह आपकी मनोकामना पूरी करने वाला तो होता ही है, साथ ही में आपको दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म करने वाला होता है। क्योंकि भोलेनाथ की यदि कृपा एक बार आप पर हो गई तो आपका ना तो शनि बाल बांका कर पाएगा, ना आपका कोई भी राहु केतु बाल भी बांका कर पाएगा। साथ ही में कोई भी शत्रु भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे वो शत्रु कितना ही बड़ा बाहुबली हो, उसका सारा बल जो है वो पूरी तरह से निचोड़ जाएगा, पूरी तरह से निकल जाएगा। अब आपको कब करना है इस उपाय को? देखिए, सोमवार का जो दिन होता है इस उपाय के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का दिन सोमवार होता है।
और यदि आप मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को भी यह कर लें तो बिल्कुल निश्चित रूप से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने जो दिन बताए हैं उन्हीं दिनों में इसे करें। जैसे कि मैंने आपको सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार बताया। ये 4 में से एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये बड़ा जबरदस्त और बहुत शानदार तरीका है। अब आपको इस उपाय को करना कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको जाना है सोमवार को। सोमवार की सुबह सुबह यदि आपको पेड़ दिख जाए तो सोमवार की सुबह आप जाकर के इस पेड़ के पास चले जाएं। इस पेड़ के पास जाकर के आपको हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ने से पहले आपको ले जाना क्या है? देखिए, इस पेड़ के पास जाने से पहले आपको एक लोटा जल वहां पर ले जाना है। लोटे में नहीं ले जा सकते तो आप प्लास्टिक की बोतल में, किसी भी चीज में, ग्लास में, कटोरी में ले जा सकते हैं। लेकिन हां, आपको जल ले जाना है घर से। अब वो जल जरूरी नहीं कि आप लोटे में ले जाएं। देखिए, यदि हम मंदिर जाते हैं, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, तब तो फिर लोटे की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहां पर केवल आपको पेड़ में पानी डालना है। तो पेड़ में पानी डालने के लिए आप किसी भी पात्र का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि आप बोतल भी ले जा सकते हैं, या फिर आप कोई गिलास ले जा सकते हैं, कटोरी ले जा सकते हैं, कुछ भी ले जा सकते हैं। उसमें पानी भर लीजिए। पानी भरकर उस पेड़ के तने के पास जाइए। पेड़ के तने के पास जाकर के उसकी जड़ में वह पानी आपको डालना है। पानी डालने के बाद आपको वहां पर हाथ जोड़ने हैं। हाथ जोड़ने के बाद आपको बोलना है कि हे वृक्षराज, आप भगवान शिव के बहुत प्रिय पौधे हैं और आपकी पत्तियों और फूलों का स्वाद, यानी कि फूल आपके भगवान भोलेनाथ के चढ़ाए जाते हैं, यानी कि आप बहुत ज्यादा पूजनीय हैं और आप वृक्षराज हैं। तो आप यह जानते हैं कि सबकी दुविधा क्या है। तो भगवान भोलेनाथ से कह करके मेरे सारे दुश्मनों को नष्ट करवा दीजिए। मैं आपकी कुछ पत्तियां या कुछ डालियां यहां से ले जाना चाहता हूं। दोस्तों, इसमें कुछ पत्तियां ही लाइएगा, डालियां मत लाइएगा। मैंने डालियां बोल दी। हालांकि डाली आपको नहीं लानी, क्योंकि इतनी सारी डाली का आप क्या करोगे। आपको कुछ पत्तियां लानी है। तो पत्तियां ऐसे तोड़िएगा कि इसमें जो लंबी लंबी जो डंठल होते हैं उसमें पत्तियां लगी रहती हैं, छोटी छोटी सी। तो पूरा गुच्छा ही आप तोड़ के ले आइएगा। मतलब 1-2 गुच्छे आप तोड़ के ले आइए, ताकि वो आपके आराम से घर में काम आ जाए। ठीक है ना? तो आप वहां से ये तोड़ लें। फिर सबसे पहले तो उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आप हाथ जोड़कर विनती करके आप वृक्ष की पत्ती तोड़ें। तोड़ने के बाद आप सीधे हाथ में उसको रखें। सीधे हाथ में रखने के बाद मुट्ठी बंद कर लें। मुट्ठी बंद करने के बाद आपको प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, मैं आपकी पत्तियां यहां से तोड़ने आया हूं और यहां से तोड़ करके ले जाना चाहता हूं। मैं इन वृक्ष की पत्तियों को अपने घर में रखूंगा और मेरे दुश्मनों का आप बिल्कुल नाश कीजिएगा। यानी कि मेरे दुश्मन जो भी मुझ पर किया कराया करवा रहे हैं, या फिर मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो उनको आप देखिएगा, आप उनको मार गिराइएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करने के बाद आपको घर पर आ जाना है। घर पर आने के बाद इन पत्तियों को बिल्कुल साफ जल से धो लेना है। कौन से दिन करना है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार। ये 4 दिन हैं। 4 दिन में से किसी भी दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। घर में ले जाकर के इनको गंगा जल से धोना है। गंगा जल से धोने के बाद इनको पंखे में सुखा लेना है। सुखाने के बाद एक लाल रंग की पोटली में, यानी कि लाल रंग के कपड़े में इसको बांधना है। बांधने के बाद अपने रसोई घर में इसको टांग लेना है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा आपसे। रसोई घर में इसको टांगना है। अब कमरे में नहीं टांगना, ना बालकनी में, ना दरवाजे पर, नहीं। आपको इसको अपने रसोई घर में टांगना है। यानी कि जहां पर आपका खाना बनता है वहीं पर सबसे ज्यादा नकारात्मकता रहती है, वहीं पर तांत्रिकों का असर भी चलता है। क्योंकि खाने पीने की चीजें जहां बनेंगी वहीं पर तांत्रिकों का असर रहेगा। तो ये जो शमी पत्र होता है, ये अपनी रसोई में आपको रखना है। अभी कहाँ रखें? देखिए, रसोई के घर में आप कहीं भी इसको टांग सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहां पर चूल्हा जलता है, जहां पर गैस जलता है, उसके ऊपर की तरफ नहीं टांगना, क्योंकि इसको आंच लगेगी, है ना। तो आपको रसोई घर में कहीं भी टांग लें, बस गैस के ऊपर ना टांगे, ठीक है ना। कहीं भी कोने में या कहीं भी साइड में टांग सकते हैं,
दरवाजे पर टांग सकते हैं। बस टांगने के बाद आपको अब किसी से इसके बारे में बातचीत नहीं करनी, यानी इसके बारे में किसी को नहीं बताना, और केवल 15 दिन तक इसको टंगे रहने देना है। दोस्तों, यकीन मानिए, आपके सारे शत्रु जो हैं पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। कुत्तों की मौत मारे जाएंगे, यानी कि पूरी तरह से शत्रु जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे इस उपाय को करने से। दोस्तों, आपके शत्रु से छुटकारा दिलाने का बहुत जबरदस्त उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा।